Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Pressure for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो अभी आपका जो एसएससी जेई का सिविल का एग्ज़ाम है वो अभी हो चुका है आपका। इसके अलावा आज सिविल का भी था और इलेक्ट्रिकल का भी था। तो इस वीडियो में आपसे बात करूंगा सिविल वाला जो आपका पेपर हुआ था, दैन एक और आपकी वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको इलेक्ट्रिकल में क्या क्या आपके क्वेश्चंस बने थे, कैसे क्या था, उसका हम एनालिसिस अगली वीडियो में करेंगे। इसमें हम सिविल के बारे में बात करेंगे। और अभी आपका 29 अक्टूबर शिफ्ट 1 का एग्जामिनेशन हो चुका है। मैं यहाँ पर आपको टेक के जो क्वेश्चंस आपके आए हैं सिविल में वो भी बताऊंगा। जीके में कुछ क्वेश्चंस भी आ गए हैं, बच्चों ने जो भेजे हैं वो क्वेश्चंस भी मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में पता चल पाएगा। एंड रीजनिंग की भी हम यहाँ पर बात करेंगे आपको और यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि आपका यहाँ पर गुड अटेम्प्ट कितना होना चाहिए था और यहाँ पर कट ऑफ कितनी निकल के आ सकती है, ठीक है ना। ऑल राइट, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे यहाँ पे जो आपका जीके का सेक्शन था, ठीक है ना। फिर इसके बाद टेक की बात करेंगे, फिर रीजनिंग की ना। जीके में आपके कैसे क्या क्वेश्चन बने थे, सबसे पहले मैं आपकी करंट अफेयर की बात करता हूँ। सबसे ज़्यादा बच्चों को यहीं पर दिक्कत होती है। नाउ करंट अफेयर में जो आपके क्वेश्चंस बने थे बहुत ज़्यादा इसका वेटेज आया है। 10 to 12 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर के देखने को मिले हैं, ठीक है ना। और 12 क्वेश्चन ये आपके पक्के क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर से आए हैं। जैसे कि आपका अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो नोबल पीस प्राइज आया था। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये जो नोबल पीस प्राइज पूछा गया ये 2019 वाला आपसे पूछा गया था, ठीक है ना। 2020 का नहीं आया था। कौन सा आया था? 2019 वाला, जो कि किसको मिला हुआ था? अबी अहमद अली को, ठीक है ना। अबी अहमद अली जो है इनको ये नोबल पीस प्राइज मिला था, तो ये क्वेश्चन आया था। इसके अलावा वन रिपोर्ट से कुछ क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। तो बच्चे ने ये बताया है वन रिपोर्ट से आया था। अच्छा, इसके अलावा जो अपना सेंसस है ना, टाइगर सेंसस, टाइगर सेंसस से क्वेश्चन बना था, ठीक है ना। देखो, टाइगर सेंसस 2018 में आया था, ठीक है, ये आपको पता होगा। एंड टाइगर सेंसस का आपका ये क्वेश्चन आया था कि नंबर ऑफ टाइगर्स कितने हैं इंडिया में एज ऑफ टाइगर सेंसस 2018, ठीक है ना। नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। क्योंकि जब तक आप चीज़ों को खुद से करोगे नहीं तब तक कुछ आपका अगले एग्जामिनेशन में काम बन नहीं पाएगा। ऑल राइट, चलिए, और मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बता भी दूंगा ये आपका किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, ठीक है ना। डोंट वरी अबाउट दैट। अब देखो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन ये आया था कि अच्छा, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आपसे हिस्ट्री वगैरह की ना, तो देखो जो आपकी हिस्ट्री है उससे हिस्ट्री की अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ तो हिस्ट्री से आपके 4 से 5 क्वेश्चन बने थे, ठीक है ना। 4 से 5 क्वेश्चन बने। इसमें आपका मेडाइवल प्लस का जो मॉडर्न वाली हिस्ट्री है इसमें से सबसे ज़्यादा वेटेज आया था। और अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पे इकोनॉमी की, ठीक है ना, अभी तक आपने देखा अभी जो पहले एग्जामिनेशन हुए हैं, कल हुए हैं और कल के पहले 27 को जो एग्जामिनेशन हुए इसमें इकोनॉमी जो आपका है उससे क्वेश्चंस नहीं बने थे, लेकिन अब आपका इकोनॉमी से क्वेश्चंस बने हैं। और 4 से 5 क्वेश्चन इकोनॉमी से देखने को मिले हैं। और एक क्वेश्चन आपका ये भी था कि जो सेबी है अपना, सेबी का इस्टेब्लिशमेंट ईयर आपसे पूछा गया था, ठीक है ना। क्या पूछा गया था? सेबी का इस्टेब्लिशमेंट ईयर आपसे पूछा गया था एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। तो देखो, सेबी जो अपना इस्टेब्लिश हुआ है वो कौन से ईयर में हुआ था? तो अपना सेबी जो है अगर इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1992 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। अच्छा, नंबर ऑफ टाइगर्स भी आप देखिए लो, ऊपर ये जो था अपना नंबर ऑफ टाइगर्स है 2967, ठीक है ना। तो मैं आपको जहां जहां बोलता हूँ आपको ये पता करना है तो उसका आपको मतलब क्वेश्चंस याद भी होने चाहिए ना पहले से, नहीं तो आप एग्जामिनेशन में क्या करके आओगे ऐसे क्वेश्चन आ गया तो। चलो, अब देखो एक क्वेश्चन आपका ये बना था यहाँ पर। अगर मैं पॉलिटी की बात करूँ, ठीक है ना, पॉलिटी में आपका जो क्वेश्चंस हैं वो 4 के लमसम बने थे, ठीक है ना। 4 क्वेश्चन आपके देखो देखने को मिले थे। एंड एक क्वेश्चन आपका ये आया था पॉलिटी से कि जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था, जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था तो उस टाइम पर लॉ, अपने जो लॉ मिनिस्टर है, ठीक है ना, लॉ मिनिस्टर कौन थे उस टाइम पर? अपने लॉ मिनिस्टर कौन थे? तो ये थे अपने बी आर अम्बेडकर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका आया था। और यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ सबसे ज़्यादा जो वेरिएशन देखने को मिला है वो जनरल साइंस में देखने को मिला है, ठीक है ना। अभी तक आपने देखा जनरल साइंस से आपका जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है, जैसे मैं फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी की बात करूँ तो सब मिला करके इसमें 10 से 12 क्वेश्चन ही बनते थे पहले। लेकिन अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ जनरल साइंस की तो यहाँ पर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री इन दोनों से ही मिला करके, अगर मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करूँ अकेले इन दोनों से आपके 15 क्वेश्चन के लमसम आए थे, ठीक है। और बचे हुए 4-5 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से। तो अब जो जनरल साइंस का वेटेज था वो आ गया है आपका ये अपना 20 क्वेश्चंस के करीब, ठीक है ना। 19 से 20 यानी कि 19 to 20 क्वेश्चंस आपके जनरल साइंस से पूछे गए हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री में किस टाइप के क्वेश्चंस थे, तो फिजिक्स में तो नॉर्मल क्वेश्चंस थे जो आपके बेसिक फिजिक्स है, ठीक है। रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आप लोग कंपाउंड, जो केमिकल कंपाउंड के फॉर्मूले हैं ये बहुत अच्छे से करके जाना, क्योंकि केमिस्ट्री में 2 से 3 क्वेश्चन सीधे सीधे आपके केमिकल कंपाउंड का जो फॉर्मूला होता है, केमिकल कंपाउंड्स के फॉर्मूले होते हैं वहां से आए थे आपके क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो आपको जो भी केमिकल कंपाउंड्स हैं उनके कॉमन नेम और उनका केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला ये आपको यहाँ पर याद करके जाना है बहुत ही अच्छे से, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीज़ें होंगी। अब हम आते हैं यहाँ पर जो आपका टेक वाला सेक्शन था, ठीक है ना, कि आपका टेक में जो टेक है सिविल का,
सिविल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो कैसे कि आपके क्वेश्चन बने हैं। अब देखो सबसे ज़्यादा जो आपका पोर्शन आया है टेक में, वो आया है आपका सॉइल से। फाइल से आपके 14 टू 15 क्वेश्चंस बने हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, फिर आपका एक एक करके मैं आपको बताता जाता हूं। बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है ना। न्यूमेरिकल्स की बात भी करेंगे, आपके कितने न्यूमेरिकल्स आए हैं। तो देखो पहले आपका बिल्डिंग मटेरियल से 4 से 5 क्वेश्चन, यानी कि 4 टू 5 क्वेश्चंस बने हैं। देन आरसीसी की बात करूं, तो आरसीसी से आपके 7 से 8 क्वेश्चंस बने हैं। देन अगर मैं टीओएस यानी कि जो आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर होता है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर अगर हम टीओएस की बात कर लें, तो यहाँ से आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो बने हैं ओनली 2 क्वेश्चन, ठीक है ना। 2 ही क्वेश्चन के लमसम जो है, जिससे मेरी बच्चे से बात हुई उन्होंने बताया है। ऑल राइट, अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ ई एंड सी, जो आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग होता है, ठीक है ना। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग वाला जो आपका कंपोनेंट है कॉस्टिंग, तो यहाँ से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बने हैं वो बने हैं अगेन 2 से 3 क्वेश्चन बने हैं। देन यहाँ पर जो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स है, ठीक है ना, एफएम है। एफएम यानी कि जो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स है, वो अगेन आपकी सिविल में भी देखने को मिली। अब देखो जो आपका मैकेनिकल था उसमें भी फ्लूइड मैकेनिक्स से काफ़ी बढ़िया क्वेश्चंस आए थे। 8 से 10 क्वेश्चन आपको हर पेपर में देखने को मिल रहे हैं, हर पेपर के टैग में। तो फ्लूइड मैकेनिक्स आप कोई भी ब्रांच से हो उसको करके ही जाना, ठीक है ना, बहुत अच्छे से। ऑल राइट, इसके बाद में अगर मैं आपसे बात करूँ, तो इरिगेशन एंड हाइड्रोलिक्स है ना, आई एंड एच में इसको लिख देता हूँ। तो इससे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके 4 से 5 क्वेश्चन बने थे, 4 एंड 5, और इसमें न्यूमेरिकल्स आपके यहीं से आए थे, ठीक है ना। इरिगेशन एंड हाइड्रोजन से आपके न्यूमेरिकल्स थोड़े से बने थे, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा यहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स करके जाने हैं। एनवायरनमेंट से भी क्वेश्चंस आपके आए थे, ठीक है ना। एनवायरनमेंट से काफ़ी अच्छा हमें जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। 8 से 9 क्वेश्चन आपके एनवायरनमेंट से आए थे। और हम यहाँ पर फटाफट से देखते हैं जरा आगे। देखो एनवायरनमेंट हो गया आपका, अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन तो देखो ट्रांसपोर्टेशन से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 4 से 5 आए हैं। इसके अलावा आपके क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं, बीएमसी से आया है क्वेश्चन आपका, सर्वेइंग से भी आया है, ठीक है ना। सर्वेइंग से आपके क्वेश्चंस बने हैं। तो यही जो टॉपिक्स हैं आपके प्रीवेलेंट रहे, अगर आप ये सारे के सारे टॉपिक अच्छे से करके जाओगे तो आपका कहीं ना बहुत अच्छे से जो है पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ तो 80 से लेकर के 85 के बीच का अटैम्प्ट आपका गुड रहेगा टेक के लिए, ठीक है। अभी हम रीजनिंग की बात भी करेंगे। अब पहले आपको मैं न्यूमेरिकल्स बता दूं, न्यूमेरिकल्स का जो नंबर ऑफ अमाउंट रहा है क्वेश्चंस का, वो 10 टू 11 क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल के आए हैं, और बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन थे। लेकिन यहाँ पर जो कैलकुलेशन थी ना न्यूमेरिकल्स की, वो थोड़ी सी एक लेंदी टाइप की थी, लेकिन बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल्स से अगर मैं बात करूँ, क्योंकि ये ना फॉर्मूला बेस थे, सीधे सीधे आपको फॉर्मूला बेस अपने न्यूमेरिकल्स देखने को मिले हैं यहाँ पे। अब हम जरा रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग अभी तक की अगर देखा जाए तो काफ़ी टफ जो है इस बार आपका सिविल में रीजनिंग का पेपर देखने को मिला है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ रीजनिंग के लिए, कि आपको यहाँ पर क्या करना है। रीजनिंग का पेपर पहले अटैम्प्ट मत करना। पहले अटैम्प्ट कर रहे हो, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको छोड़ के पहले आगे बढ़ जाना, जिससे कि आप पहले जाकर टेक और जो आपका बाकी जीके उसके सारे के सारे क्वेश्चन देख पाओ, टाइम की कमी ना पड़ जाए, ठीक है ना। क्योंकि रीजनिंग का पेपर काफ़ी लेंदी आ रहा है, ठीक है ना, बहुत लेंदी आ रहा है। सीरीज वगैरह बच्चों को समझ में आ नहीं रही है, कई सारे बच्चे वहीं पे फंस जाते हैं और उनके ऐसे अटैम्प्ट हो रहे हैं। 36 हुआ एक का अटैम्प्ट, और एक का 35 हुआ है, एक का 40 हुआ है, ठीक है ना। कुछ बच्चों के 45 प्लस भी गए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको फंसना नहीं है। बस बात यह है, अगर आप एक क्वेश्चन में फंस गए तो आप यहीं पर लटक जाओगे, फिर आपका हो गया पूरा कल्याण, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें नहीं करनी है। रीजनिंग बहुत लेंदी आ रही है, को थोड़ी सी अगर मैं बात करूँ तो मॉडरेट प्लस ही आ रही है, ठीक है ना। मॉडरेट से लेकर के हार्ड लेवल तक देखने को मिली है। अच्छा, यहाँ पर ओनली सीरीज की बात कर रहा हूँ ये मैं। तो सीरीज वगैरह जो है आपकी अल्फाबेटिकल हो गई, नंबर सीरीज हो गई, इन सारी चीज़ों को थोड़ा अच्छे से देख करके जाना। तो यहाँ पर जो आपकी गुड अटैम्प्ट है वो रीजनिंग में 40 प्लस मान लो। देन अपना जो टेक वाला होगा, टेक में आप 85 प्लस ही रखो इसको। देन आपका कितना बचता है भाई, अब जो आपका जीके बचता है उसमें आप 35 प्लस गुड अटैम्प्ट्स मान सकते हो, क्योंकि जीके जो है कुछ खास इतनी ज़्यादा करंट अफेयर डिटेल में नहीं आ रहा, तो आप ऊपर ऊपर का पढ़ लेना। अच्छा, करंट अफेयर आपको कितना पढ़ना है, तो जुलाई 2019 से लेकर के फरवरी 2020, बस इतना ही करंट अफेयर पढ़ लेना। इट विल बी मोर देन इनफ, ठीक है ना। वो भी ऊपर ऊपर का, ज़्यादा कुछ अंदर से डीप में पूछ नहीं रहे हैं। तो आपका जो गुड अटैम्प्ट्स हो जाएगा वो आपका वही 155 प्लस जाएगा, ठीक है ना। तो 155 प्लस अगर आपने बढ़िया, और ये है ना आपकी 95% एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ, 95 से 98, और तो इतने ही आपकी यहाँ पर कट ऑफ जाने की संभावना है। और कट ऑफ आपकी 155 प्लस जाएगी, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके गुड होने चाहिए 160 प्लस विद द एक्यूरेसी ऑफ 95%, ठीक है ना। तो ये जो है आपका पूरा का पूरा एनालिसिस था आज का। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, ठीक है ना। चलो खैर, यहीं पर एंड करता हूँ। अब इलेक्ट्रिकल वाले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।